2009 कार्तिकेय परीक्षा ग्रंथराज में लोकानु परीक्षा पढ़ने से पहले हम लोग गणितमान की चर्चा कर रहे हैं, गणित को समझ रहे हैं। जगत जगन्य परिता संख्यात की चर्चा हो चुकी है। जगन्य परिता संख्यात में हमने चार कुंडों की चर्चा की थी। आज सबसे पहले हमको समझना है कि ये जो अनवस्था कुंड है वो कितनी बार भरा, शलाका कुंड कितनी बार भरा, प्रतिशलाका कुंड कितनी बार भरा और महाशलाका कुंड कितनी बार भरा। क्या करना है इसको समझ के? क्या क्या इसको समझ के क्या होगा? अनवस्था कुंड कितनी बार भरा, शलाका कुंड कितनी बार भरा, प्रतिशलाका कितनी बार भरा, ये सब समझ करके करना क्या है। जगन्य प्रतिसंख्या तो आपने बता दिया। कनक मना दीदी बोलो कि क्या करना है इसको लेकर के। वंदना ब्यासी माता जी वंदना। इसको ये सब अनुभूति इतना सारे, मतलब वो अनवस्था कुंड है जो पहला पहला है, वो कुंड को कितनी बार 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 अपन ने भरा और कितनी व्यास फैलता गया, तो उससे बोला गया कि कितने सारे द्वीप, और अपन इतने टाइम असंख्य कह रहे थे, पर मेरे ख्याल से अनंत से भी ज्यादा होंगे ऐसा लग रहा है। इतने सारे अपन को अनुभव होती है कि कितने सारी एक राज्य में इतनी सारी जगह आ जाती है। बहुत कुछ चीजें दीदी ने बोली है। चलो इसमें से कुछ कुछ तो ले सकते हैं। दीपा दीदी आपको क्या कहना है? इतने सब कुंड भरने के बाद हमको जघन्य परिता संख्यात आएगी, तो अनंत कितना बड़ा वो एक कल्पनातीत है हमारे। ये तो इससे ये बात हमको सही है कि इसका सबका सार यही निकलेगा। रितु दीदी भी शायद यही कहना चाह रही है। भाई देखो, सब इसका सार है कि जगन्य परिता संख्यात कितना बड़ा होता है, असंख्यात कितना बड़ा होता है, ये आपको समझना है ना। असंख्यात और असंख्यात इतना बड़ा है तो अनंत कितना होगा इसकी कल्पना ही नहीं होगी, है। तो असंख्यात इतना बड़ा है और अनंत, इसके बारे में तो आपने सोच लिया, बहुत बढ़िया। किंतु संख्यात के बारे में आपको क्या कहना है? संख्यात के बारे में आपको क्या कहना है? संख्यात बड़ा होता है कि नहीं होता है? पूर्णिमा दीदी, संख्यात बड़ा होता है? नहीं, संख्या से तो असंख्यात बड़ा है ना। संख्या से असंख्यात बड़ा है, पर संख्यात भी बड़ा होता है कि नहीं होता है? मतलब अभी जो देखो, स्पेसिफिकली हम पूछ रहे हैं, ये जो चार कुंड कितनी 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 बार भरे, ये सब देखने में, इस सब का चिंतन करने में फायदा क्या है, तो आप लोगों ने सीधे बतलाया कि मुझे जगन्य परिता संख्यात समझेगा और वो कितना बड़ा है और उससे भी अनंत कितना बड़ा है। तो बात तो आपने दो चीजों की असंख्यात और अनंत की। क्या संख्यात के बारे में इसके बारे से कुछ समझ में आता है क्या? संख्यात भी तो बड़ा ही है। इससे समझ में आएगा क्या, ये मुझे चाहिए। अंजलि दीदी नागपुर। वंदना माता जी वंदना भैया। मेरे तो समझ में आ रहा है कि जब 70 कोड़ा कोड़ी, ये भी संख्यात है, ये भी संख्यात है, तो ये इतनी बड़ी है, तो हम इतना कर्म बांधते हैं, और अनंतानंत तो कितनी बड़ी होगी, क्योंकि हमारा जो पुद्गल परावर्तन है वो भी अनंतानंत तो आपने भी है। ठीक तो कहा, बट क्या मुझे समझ में मुझे आएगा? मुझे आप लोगों को यहाँ पर लाना है कि क्या हमको ये अनवस्था कुंड कितनी बार भरा ये सब देखने की जरूरत है क्या? आपने बताया देखने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि इससे मुझे परिता संख्यात की जो भव्यता है वो समझ में आ रही है। अनंतानंत के और कितना बड़ा होगा ये भी समझ में आता है। तो अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ लो मैं आपको क्या पूछ रहा हूं। आपने असंख्यात की भव्यता की बात की, अनंत की भव्यता की बात की, तो क्या संख्यात भव्य होता है कि नहीं होता है? ये हमको चाहिए। प्रमोद जी। तो मैंने कल भी बताया था कि संख्यात इतना भव्य दिख रहा है, मतलब संख्यात इतना भव्य है, भाई उसके ऊपर एक डालेंगे तो वो तो मतलब हमें पहली जगन बात, संख्यात। प्रमोद जी ने बहुत सुंदर बात कही है। अगर जगन्य परिता संख्यात की भव्यता समझ में आती है, उसमें से बस एक कम करेंगे तो उत्कृष्ट संख्यात, मतलब संख्यात भी कितना भव्य होता है इसकी कल्पना हमें इससे आती है। हम लोग संख्यात को बहुत कम आंकते हैं और ये विषय आज आगे बहुत अच्छी तरीके से चलने वाला है। संख्यात कितना बड़ा होता है, संख्यात कितना बड़ा होता है, और ये अनवस्था कुंड से यही तो पता चल रहा है। असंख्यात तो बड़ा होता ही होता है। असंख्यात तो अब तक हम लोग असंख्यात को तो भव्य ही मानते थे, हाँ या ना। अरे जो गिनती तक नहीं कर सकते इतना बड़ा असंख्यात। अब थोड़ी बहुत अनुभूति हो रही कि हाँ बहुत बड़ा होता है, पहले जितना सोचते थे उससे भी ज्यादा बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले जितना संख्यात को जितना सोचते थे उससे कई ज्यादा बड़ा संख्यात है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सोचो, अब मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ गई बात? चलिए, अब इसी के लिए हमको ये सारा एक विधि करनी है छोटी सी, उस विधि को समझ लेते हैं। अब भाई
इतनी बड़ी वाली संख्या को तो हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, है ना। पहली बार जब अनवस्था कुंड भरा तो उसमें 46 अंक प्रमाण तो सरसों आ गई। फिर आगे पता नहीं, आगे वाला तो व्यास भी निकाल नहीं पाए हम लोग। दूसरी अवस्था कुंड का तो व्यास निकाल पाए क्या? नहीं, वो तो कहाँ खत्म होने वाली है पता नहीं, उसका व्यास क्या आएगा, बस उसकी निकालने की विधि समझ में आ गई। उसके आगे तीसरा जब भरेगा, चौथा जो भरेगा, तो ऐसा करके एक बात तो हमको समझ में आ गई कि सबसे कम महाशाला का वो भी एक ही बार भरा जाएगा, क्योंकि एक बार महाशाला का भरते हमको रुकना है। उससे ज्यादा शल प्रतिशला का भरेगी, उससे ज्यादा शला का भरेगी, उससे ज्यादा अनवस्था कुंड भरेगा। किंतु कितनी बार भरेगा, आज इसका हमने अब तक अल्प बहुत तो जाना है, अब हम पूरा का पूरा जान लेते हैं। ठीक है, चलिए। उसको समझने के लिए अब इतनी बड़ी चीज को तो हैंडल नहीं कर सकते, थोड़ा जिसको हैंडल कर सकते हैं, जिसको समझ सकते हैं, उससे शुरुआत करते हैं। ठीक है, प्रश्नों को मैं लूंगा, पहले समझ लो। यहां पर सबसे पहले, अच्छा अरविंद जी बोलो जल्दी से, चलो। और न, ये तो भैया बराबर है कि अपन संख्यात का मतलब क्या वैल्यूएशन वो समझते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में यार कर्म की थियरी से कैसे समझना, वो थोड़ा अपना हाँ, अभी आएगा। कर्म संख्यात में कुछ नहीं बोलता। नहीं कर्म बराबर। के बारे में सारी चीजें जो ना, सब अनंत और असंख्यात वाली चीजें आती है कर्म की अपेक्षा से। बट यस। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो संख्यात में आती है, बहुत सारी चीजें जो संख्यात में आती है। ठीक है, जैसे कि मनुष्य की आयु, कर्म भूमिया मनुष्य हो या फिर भोग भूमिया मनुष्य हो। भोग भूमिया मनुष्य को तो हम लोग इस यहां से छोड़ दिया, पल्ले में डाल दिया। भोग भूमिया को उत्कृष्ट कितना है, एक पल्ले, दो पल्ले, तीन पल्ले। अब पल्ले कितना होता है, असंख्यात होता है। पल्ले में वर्ष कितने होते हैं, असंख्यात वर्ष होते हैं। अब वर्ष में आवलियां कितनी होती है, अगर ये पूछूं तो एक पल्ले में कितनी आवली होती है, एक मोटा मोटी में, जो अब तक बहुत सारा आप लोगों ने पढ़ चुके हो, बहुत सारे स्वाध्याय कर चुके हो, यहाँ ही नहीं बहुत जगह पर करते हो। क्या लगता है आपको, एक वर्ष में कितनी होती है दीपा दीदी? एक समय लिया तो उसमें असंख्य आवलियां है। अरे तो उल्टा हो गया, एक आवली में असंख्यात समय है। हाँ, एक आवली में असंख्यात असंख्यात समय, समय है, तो वर्ष में बहुत सारे होंगे। बहुत हिंदी मतलब में कितना, संख्यात होंगे क्या असंख्यात होंगे, प्रश्न ये है। अनंत तो नहीं असंख्यात होते, अनंत, असंख्यात होंगे। असंख्यात होंगे। असंख्यात होंगे। सभी लोगों को यही कहना है, एक वर्ष में कितनी आवलियां होगी, एक वर्ष में कितनी आवलियां होगी। अरे कुछ तो बोलो अंदाजे से, परफेक्ट हुए नहीं हुए तो बाद में तो देखेंगे। हेमांगी दीदी? वंदना भी असंख्याता संख्यात होगी। असंख्यात असंख्यात दीदी को कहना है। रविंद्र जी आपको क्या कहना है? असंख्यात है संख्यात। असंख्यात असंख्या। डॉक्टर मैना दीदी? मेरा तो कहना अनंत होगी। अनंत होगी, ऐसा मैना दीदी को कहना है। दीपा दीदी असंख्यात को बदल करके असंख्यात असंख्यात करना है क्या? एक चांस संख्यात होगी। नहीं, संख्यात होगी। है। आप संख्यात पे आ रही है वापस? ये संख्यात होगी, संख्यात। असंख्यात असंख्यात होगी। भाई ठीक है, बताओ। असंख्यात असंख्यात होगी। हाँ, देने का भाव बोलो ना एक बार, मतलब लेना है हमको तो देने का संख्यात, भाव बोलो। संख्यात, संख्यात। असंख्यात होगी। असंख्यात। मैना दीदी? संख्यात होगी, संख्यात। क्योंकि एक वर्ष में है ना, एक वर्ष का नाप है ना, तो एक वर्ष माप है। चलो, अभी तो आप अंदाजा ही कर रहे हैं, आगे गणित के द्वारा तो हमको समझना है। ठीक है, स्मिता दोषी क्या लगता है? असंख्यात नाही आहे, कारण एक जगनयुक्त संख्यात मध्ये कारण एक गिरण कुछ नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ अभी आप अंदाजा बता दो। असंख्यात असंख्यात असंख्यात, बस इतना ही चाहिए, कारण तो अपने आप आ जाएगा। कुसुम दीदी मुंबई? असंख्यात भैया। जय श्री विश्वाम दीदी? हाँ, वंदना भैया जी, वंदनी माता जी, संख्यात होगा। अरे जय श्री दीदी को संख्यात कह रही है। चलो, मतलब कोई एक दो लोग अभी संख्यात बोले और ज्यादातर लोग असंख्यात बोले। ठीक है, देखेंगे आगे चल करके। अनंत किसी को बोलना है क्या? अनंत किसी को बोलना है? जो अपने अपने हैंडल्स बता दो। अनंत किसी को कहना है? एक आवधि में असंख्यात समय होते हैं, तो एक घंटे में कितनी होगी, एक दिन में कितनी होगी, एक वर्ष में कितनी होगी? प्रमोद जी आपको भी पूछ लेते ही लेते हैं, बोले जरा आपका क्या कहना है? ये संख्यात होंगी, क्योंकि मैं ये नहीं, बताऊं कि क्योंकि अभी नहीं, अभी क्योंकि नहीं चाहिए, बस अंदाजा बोलना है। संख्यात संख्यात बस ठीक है। क्या है ना, अपने यहाँ पर बड़े शातिर स्वायते भी बैठते हैं यहाँ पर सब लोग, बोलो क्या, उनको कहीं से एक हिंट मिल जाएगी ना, उसके पकड़ करके उसको ऊपर चढ़ जाएंगे वो। मुझे अंदाजा चाहिए,
क्यों अंदाजा क्यों चाहिए इसकी मैं आगे वर्णन करने वाला हूं। अंदाजा क्यों चाहिए? क्योंकि अंदाजा हमारे चिंतन को दर्शाता है। अंदाजा हमारे चिंतन को दर्शाता है, और हम किसी भी चीज को किस प्रकार से छोटा या बड़ा मान लेते हैं, इसकी अनुभूति आज हमको करनी है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे हमें यथार्थ स्वरूप को, अब एक तो पहले तो मुझे समझना चाहिए कि कुछ तो एक सही है एक गलत है, या तो संख्यात सही है या तो असंख्यात सही है। मतलब एक का किसी का तो खराब होने वाला है कि गलत है। तो मतलब हमको ये समझना है कि मैं जब अंदाजे से किसी के बारे में मैं जब एक अपना मन बना लेता हूं कि ये ऐसा ऐसा है, तो क्या मैं सचमुच में उसके यथार्थ स्वरूप तक पहुंचता हूँ? क्या मैं यथार्थ स्वरूप को लेने का प्रयास करता हूँ? और यथार्थ स्वरूप मैं कैसे लेता हूँ? तर्क से लेता हूँ, आगम से लेता हूँ, बुद्धि से लेता हूँ, कैसे लेता हूँ? प्रश्न समझ में आ गया सबको? ऐसा ही करेंगे आप जैसा ही मैं भी सोच रहा था। ऐसा नहीं कि मैं भी कुछ पढ़ करके आ गया हूँ। एक बार गणित करके देखेंगे आचार्य महाराज क्या करते हैं। अगर गलती होगी तो सुधार लेंगे, अगर गलती नहीं तो सही तरीका है उसको आगे कला कर देंगे। चलिए अब देखो, यहाँ पर डॉक्टर स्वाति दीदी ने कुछ डाल दिया, एक मुहूर्त में 48 मिनट है, 48 मिनट में 2008 बता दिया, 2880 कुछ आवरी वगैरह डाल दिया उन्होंने। ठीक है, असंख्यात समय गुना असंख्यात, ऐसा कुछ 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 आ रहा है। अब चलो, अब चार्ट भी बंद कर लो। पहले ये जघन्य परिता संख्यात से उत्कृष्ट संख्यात कितना होता है, संख्यात कितना बड़ा होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा, हम लोग इतनी बड़े अंक को समझ नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग एक अपना उदाहरण लेते हैं। क्या उदाहरण है? उदाहरण ये है कि इसमें सरसों कितनी है? 5 सरसों आती है। कितनी सरसों आती है? 5 सरसों आती है। कुंड इतना ही बड़ा है कि 5 सरसों आती है, इस उदाहरण के लिए ले लिया। अब पहले जब हमने बताए थे तो चारों कुंड एक समान थे कि नहीं थे? चारों कुंड एक समान थे। अरे हाँ या ना? अनवस्था बदलते जाएगा, बस शुरुआत तो सब चारों की एक जैसे से हुई थी। हाँ, अगर मान लो अनवस्था कुंड में 5 सरसों है, अब गणित शुरू करो। पहली बार अनवस्था मतलब क्या किया हमने? 5 भर गई। अब 5 में से जब इसमें 5 आएगी, अनवस्था कुंड में 5 आएगी, तब क्या होगा? शलाका कुंड में 1 आएगा। मतलब पहली बार जब अनवस्था कुंड भरा, तब शलाका कुंड में 1 सरसों आएगी। जब दूसरी बार भरा अनवस्था कुंड, तो शलाका कुंड में 2 सरसों आएगी। अनवस्था कुंड जब तीसरी बार भरा तो 3 आएगी। चौथी बार भरा 4 आएगी, और पांचवी बार भरा तो 5 सरसों आएगी। खत्म हो गया, है ना? 5 ही तो सरसों थी हमारे पास। इसका मतलब क्या हो गया कि अनवस्था कुंड जब 5 बार भरता है, तब शलाका कुंड 1 बार भरता है, अपने उदाहरण में। ठीक है, 5 हमने क्या लिखा है? सरसों का प्रमाण, इसको नहीं भूलना। तो 5 बार जब अनवस्था कुंड भरा, तब जाकर के शलाका कुंड 1 बार भरा। अब फिर से रिपीट करो। अब रिपीट क्या होगा? अगर अब हम हमारा शलाका कुंड भर गया, तो शलाका कुंड को हटा दो, उसमें से सरसों हटा दो, खाली कर दो उसको। अब अनवस्था कुंड को वापस द्वीप समुद्र करके भरो। तो अनवस्था कुंड जब 5 बार भरता है, तो 1 बार शलाका कुंड भरेगा। अनवस्था कुंड और 5 बार भरा, मतलब टोटल 10 बार भरा, तब शलाका कुंड दूसरी बार भरा। हाँ या ना? चलिए, अब शलाका कुंड जब 1 बार भरता है, शलाका कुंड जब 1 बार भरता है, तब प्रति शलाका में कितनी डालते हैं? 1 सरसों डालते हैं। तो अब चार्ट 3 का बनेगा। कैसे 3 का बनेगा? कि 5 बार अनवस्था कुंड भरा, 1 बार शलाका कुंड भरा, तो प्रति शलाका कुंड में 1 सरसों जाएगी। क्लियर है? मतलब जब 25 बार अनवस्था कुंड भरेगा, तब 5 बार शलाका कुंड भरेगा, तब 1 बार प्रति शलाका कुंड भर जाएगा। क्लियर है सबको? ये गणित सीधा साधा गणित है। अच्छा, अब और भरते जाएंगे, और भरते जाएंगे, क्योंकि अब 1 प्रति शलाका कुंड भरा है। 25 बार अनवस्था कुंड भरने पर 5 बार शलाका कुंड भरा, 1 बार प्रति शलाका कुंड भरा, और प्रति शलाका कुंड भरा करके हमने महाशलाका में 1 सरसों डाल दी। उसमें भी 5 आएगी तो वो भी भर जाएगा, मतलब और मुझे 5 बार भरना है। तो
महाशला का कुंड एक बार भरने के लिए 5 बार प्रतिशला का कुंड भरना पड़ेगा, 25 बार शला का कुंड भरना पड़ेगा, और 125 बार अनवस्था कुंड भरना पड़ेगा। ये क्लियर हो रहा है? गणित के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि अनवस्था कुंड, जो लोगों को अभी तक थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, हो सकता है, क्योंकि उपयोग कैसे लगाओगे, फास्ट 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 फास्ट, तो उसके ऊपर है। क्योंकि 5 बार ये भरा, उसमें से एक इधर डाल दिया, फिर और एक 5 बार भर दिया, ये 2 डाल दिया, और एक 5 बार भर दिया, ये मतलब 25 बार ये पहला वाला भर गया, तो दूसरा 5 बार भर गया, मतलब पूरा भर गया, पूरा भर गया, मतलब तीसरे वाले में एक सरसों आएगी, और 25 बार डालेंगे तो ये और एक बार एक भर गया, फिर तीसरे वाले में और एक सरसों डालेंगे, तो ये जितना जितना ये भरता जाएगा वैसे वैसे आगे के भरते जाएंगे, तो अंत में ये उदाहरण आएगा 125 बार अनवस्था कुंड भरने पर 25 बार शलाका कुंड भर दिया, और 5 बार प्रतिशलाका कुंड भर दिया, तो एक बार महाशलाका कुंड भर जाएगा। ये अपनी अंतिम अवस्था है। ये ठीक है, क्लियर है सबको? उदाहरण के द्वारा, ये उदाहरण आपको पीडीएफ में भी दिया गया है, विकास भैया ने ये भी रखा हुआ है, ठीक है, बढ़िया से चार्ट बना करके रखा हुआ है आपको, तो आप क्लास के पश्चात उसको भी देख लेना, क्योंकि ये इतना ईजी है, मैं इसके ऊपर अब और समय नहीं डालना चाहता, आगे बढ़ना है हमको। तो ये इसका अर्थ क्या हो गया, 125 बार अनवस्था कुंड, मुझे एक अल्प बहुत्व मिल गया। क्या अल्प बहुत्व मिला? तो एक बार महाशला का कुंड भरने के बाद प्रतिशला का कुंड 5 बार, मतलब सरसों प्रमाण, 5 क्या थी? सरसों थी, तो 5 गुना 5 बार प्रतिशाला शला का भर गया, मतलब क्या है, वहां पर लिखना पड़ेगा मुझे सरसों प्रमाण। फिर 25 मतलब 5 का वर्ग हो जाएगा, सरसों की प्रमाण के सरसों के अंक का वर्ग हो जाएगा, और 125 क्या है? 5 का घन है, तो इतना मतलब हो गया सरसों के अंक प्रमाण का घन हो जाएगा। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं, अब लिख लो अपने अपनी कॉपी में, एक बार महाशला का कुंड भरता है, महाशला का कुंड एक बार भरता है, प्रतिशला का कुंड 46 अंक प्रमाण बार भरता है। बार शब्द का अर्थ समझ लेना, उतने बार, ठीक है, 46 अंक प्रमाण बार भर जाएगा। शला का कुंड कितनी बार भरेगा? कौन बताएगा? शला का कुंड कितनी बार भरेगा? 46 अंक प्रमाण के वर्ग प्रमाण, अब एक ब्रैकेट में लिखना है 46 अंक प्रमाण संख्या, और उस ब्रैकेट का वर्ग कर दो, वर्ग मतलब उसको घात 2 लगाना है, तो 46 अंक प्रमाण के वर्ग प्रमाण बार शला का कुंड भरेगा। और अनवस्था कुंड कितनी बार भरेगा? रेखा दीदी? 46 का घन आएगा वहां। बहुत बढ़िया, 46 का घन नहीं, 46 अंक प्रमाण संख्या का घन, अंक दोनों में सभी प्रमाण, आसमान का फर्क है। 46 अंक प्रमाण, हाँ, 46 अंक प्रमाण का घन आएगा, ठीक है। घन आएगा। अगर आप 2 अंक प्रमाण, आप अगर 2 अंक प्रमाण संख्या का वर्ग करोगे, 2 अंक प्रमाण संख्या का वर्ग करोगे, तो कितना आएगा? उत्कृष्ट लेना है, अधिक से अधिक। 2 अंक संख्या का वर्ग करोगे, 99, 2 अंक संख्या प्रमाण बड़ी से बड़ी कौन सी है? 99, तो 99 को 99 से गुणा करोगे तो कितनी संख्या आएगी? 4 अंक प्रमाण आएगी। कितनी आएगी? 4 अंक प्रमाण, मतलब 4 डिजिट हो जाएगी। अगर आप 3 अंक प्रमाण से 3 अंक प्रमाण उत्कृष्ट को जब गुणाकार कर वर्ग करते हो तो 6 अंक प्रमाण होती है, मतलब दुगनी अंक हो जाते हैं, तो 46 अंक को। अब इसी प्रकार से अगर 2 अंक की प्रमाण का घन अगर करोगे तो 6 अंक प्रमाण हो जाता है। 99 का घन करोगे
तो 2 अंक निन्यानवे। प्रमाण का घन करोगे तो 6 अंक प्रमाण होती है। तो 46 अंक प्रमाण की उत्कृष्ट का अगर घन करोगे तो कितनी संख्या आएगी, कितनी बड़ी? 46 गुना 46 गुना 46, 97,336 अंक प्रमाण। कितने अंक प्रमाण? 97,336 अंक प्रमाण। इतनी बड़ी, मतलब एक के ऊपर एक 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 एक, या एक के ऊपर शून्य शून्य शून्य, इतने सारे 9 9 9 9 9 लगाते जाओ। जो भी संख्या लगानी चाहिए, कितनी होगी? 97,336 अंक प्रमाण। सरसों, या सरसों नहीं है ये इतनी बार अनवस्था कुंड भरने वाला है। ये कुंड की प्रमाण है, कुंड भरने का प्रमाण है। सरसों का प्रमाण अभी तक नहीं आया। सरसों का प्रमाण क्यों आएगा नहीं? क्योंकि वो अनगिनत है, असंख्यात है। आपका कोई कैलकुलेटर काम करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जगन परिता संख्यात अवधि ज्ञानी और मनःपर्य ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। हम लोग कितनी बार अनवस्था कुंड भरेगा ये तो बता सकते हैं। अनवस्था कुंड प्रमाण बिल्कुल सही है रूबी दीदी, 97,336। 46 का मतलब, अगर उत्कृष्ट 46 अंक प्रमाण उत्कृष्ट संख्या लेंगे तो इतना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो इतनी बार आपको भरना है, और प्रत्येक बार कितनी कितनी अलग 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 उसके व्यास होने वाले हैं। और जितने व्यास होते जाएंगे वो बड़े बड़े होते जाएंगे, उतनी सरसों ज्यादा 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 आएगी। और भरनी कैसे है? शिखाऊ भरनी है, मतलब उत्कृष्ट संख्यात भी कितना बड़ा होगा, ये बात समझ में आ गई? उत्कृष्ट संख्यात भी कितना बड़ा होगा, ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर किसी का प्रश्न, अब तक की जो चीजें पढ़ी है उसके ऊपर प्रश्न? भैया 125 कैसे आया ये मुझे नहीं पूछना, ये गणित का विषय है। आप लोगों को बिल्कुल छोटा सा है, आपको उसके लिए थोड़ा सा कष्ट लेना पड़ेगा। घर में बैठ करके पहले एक बनाओ, चार्ट बनाओ समझ करके। चाहिए तो कटोरी ले लो, अब तो ये बहुत छोटा वाला बताया हमने, 4 कटोरी ले लो, पहले वाले पे 5 डालो। ठीक है, ये 1 बार भरा, 2 बार भरा, 3 बार भरा, तो एक एक एक, एक सरसों डालते जाना आगे आगे आगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? जिसको करना है वो पक्का करे, आराम से पता चल जाएगा। जब 125 बार पहली कटोरी भरेगी ना, अरे बाप रे कितनी बार हो गया, ऐसा जब होगा तो समझ लेना 125 तो 3 अंक प्रमाण है। 125 तो 3 अंक प्रमाण ही, आपने 3 बार 3 अंक प्रमाण ही भर दिया। यहां पर तो कितने अंक प्रमाण भरना है? 97,336 अंक प्रमाण भरना है। ठीक है, चलिए आपके प्रश्न को लेते हैं। ऋतु दीदी कोई प्रश्न है? बोलिए। भैया जी, हमने एग्जाम्पल में तो अनवस्था कुंड को सेम ही रखा, जबकि हमारा अनवस्था कुंड तो बढ़ता चला जाएगा। कोई बात नहीं, तो सरसों जो है वो सरसों निकालने के लिए और डालने के लिए आपको उस प्रकार से बदलते जाना पड़ेगा आपको, भरेगा वो उतनी बारी। क्योंकि हमको भरने के बाद ही एक सरसों जाने वाली है। और सरसों किस में जाने वाली है? क्योंकि वो तो सरसों उसमें। हाँ, हाँ क्योंकि ठीक बार है, की गिनती कौन कर ठीक रहा है? ठीक है बार ठीक है की ठीक। गिनती शलाका प्रतिशलाका महाशलाका चला कर रहा है। हाँ। ठीक है, बस इतना ही है कि शलाका में पहली सरसों आने के बाद दूसरी सरसों आने के लिए बहुत वेट करना पड़ेगा, तीसरी के लिए तो और वेट करना पड़ेगा, और इतना ही वेट है। करना। ठीक इतना है। ही है। चलिए प्रमोद जी। मतलब ये तो इतनी बार तो अनवस्था ने भरा, अभी संख्या तो आई नहीं, मतलब संख्या तो आई नहीं अभी। संख्या तो आई मतलब नहीं, संख्या तो सरसों से आएगी। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। और ये जितनी बार भरेगा उतनी, हर एक बार, मतलब एक बार भर गया तो अगली बार भरने के लिए तो और आगे जाकर के द्वीप का व्यास लेकर के भरना पड़ेगा। मतलब ये तो, अतः हम तो असंख्यात समझते थे बस, सब मतलब वो है। अब ये तो संख्यात भी समझने की मतलब बस समझ से यहाँ पर बाहर हाथ जोड़ करके इतना ही सोचना है, भगवान आपने बिल्कुल कहा, वो हमें समझ में आ गया। आपने सही कहा नहीं, आप तो सही है। कहोगे। अरहंत भगवान को यही बोलना है, भगवान आपकी दिव्य ध्वनि में जो आया है कि भाई असंख्यात को सिर्फ अवधि और मनोपर्य ज्ञानी जानते हैं, हमको आज अधिगम से समझ में आया। आज तक आज्ञा से लेते थे, आज अधिगम से समझ में आ गया। ये क्या मत ज्ञान से शुद्ध ज्ञान से भी समझ में आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, मतलब मति ये भी ज्ञान नहीं। शुद्ध ज्ञान का जिनका उत्कृष्ट विषय होगा शुद्ध केवली भगवान का, वो उत्कृष्ट संख्यात को जानेंगे, शुद्ध केवली का। और उत्कृष्ट संख्यात को उत्कृष्ट संख्यात की अपेक्षा से जानेंगे। क्योंकि नहीं तो फिर एक एक डालने से जगन में असंख्यात तो हाँ, पता खुल ही जाएगा। सही बात है। ठीक।
कुसुम दीदी मुंबई, बोलिए। भैया अनास्था कुंड का सरसों किधर जाएगा? वो द्वीप समुद्र में डालना है, वो तो कल गया, कल का हो गया ना, वो कहा जाएगा। आज तो मैं बस कल गिनती करनी है। कल नहीं थी तो हाँ तो उसके लिए आप पहले पढ़ लो, पहले सुन लो, नहीं, पहले करेंगे। वो पढ़ लिया मैंने, पर फिर भी थोड़ा सा ये था। हाँ और भैया पूछो। ये 46 into 46 into 46 ऐसे, ये अंक कैसे आया? फिर से पढ़ो, 97,000। फिर से समझ लो, ये 46 नहीं है, ये 46 अंक प्रमाण है। हाँ, और अगर आपने वीडियो सुना है तो हमने 46 अंक प्रमाण को पढ़ करके भी दिखाया है। ऐसा कोटि 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 कोटि, 6 कोटि, फिर 5 कोटि, फिर 4 कोटि, फिर 3 कोटि, फिर 2 कोटि, फिर 1 कोटि। और ये बराबर। 5 कोटि मतलब कोटि 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 कोटि, ऐसा 5 बार बोलना पड़ेगा। ओके ओके ओके। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, डॉक्टर भाई नजदी। वंदना भैया, ये जो अपन ने 46 अंक प्रमाण का घन किया ना, तो इतनी बार अनवस्था कुंड को, इतनी बार अनवस्था कुंड का, अनवस्था कुंड इतनी बार भरा, यही वन। हाँ बिल्कुल, अनावस्था कुंड के भरने की प्रमाण, उसके बाहर की प्रमाण निकाल रहे तो हैं। उसमें एक महासला का हुआ, फिर उसमें महासला का कुंड एक बार भरा ना, महाशला का कुंड बस एक ही बार, एक ही बार भरा गया। एक ही बार भरा। उसको भरने के लिए ही तो अनावस्था कुंड को इतनी बार भरना पड़ रहा है। हाँ, इसलिए महासला का कुंड एक बार। ठीक है, विजयलक्ष्मी दीदी। ये महाशला का कुंड एक बार भर गया तो प्रतिशला का कुंड 46 अंक प्रमाण होएगा, भरेगा, जी है ना। जी जी और जी। बाद में शला का कुंड 46 स्क्वेयर अंक प्रमाण भरेगा, करेक्ट। 46 अंक प्रमाण स्क्वायर। हाँ करेक्ट, स्क्वायर। और अनावस्था कुंड 46 क्यूब अंक प्रमाण भरेगा, हाँ वो करेक्ट। 46 क्यूब मतलब ये हो गया 97,336। हाँ, मतलब वही ऐसा, मतलब उसको रूट्स में लेने का है। हाँ मतलब स्क्वायर, स्क्वायर और घन इसकी अपेक्षा से होगा। हाँ। चलिए रूबी दीदी पूछिए। वंदना भैया जी, हम्म, भैया जी मुझे एक चीज समझ नहीं है, ये जो हम सरसों भर रहे हैं ना, मतलब तो मैं ये जानना चाह रही थी कि मतलब हम द्रव्य भर रहे हैं और समुद्र में डाल रहे हैं, ऐसा? द्रव्य मतलब मतलब हम काउंटिंग किस यहाँ चीज की गणित कर का रहे हैं? काउंटिंग चल रहा है दीदी, गणित का काउंटिंग, यहाँ पर द्रव्य भाव कुछ नहीं आएगा, ये सिर्फ संख्या है। नहीं तो सरसों मतलब हम क्या माने, सरसों किस चीज को हम ले रहे हैं? हाँ, मतलब हम सरसों क्या चीज को लेके हम सरसों से काउंट 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 कर रहे करने हैं? के लिए, एक मिनट, काउंट करने, आप माला जपती हो हाँ जी। तो माला के जो दाने हैं वो क्या काम करते हैं? चांदी के भी होते हैं, सोने के भी होते हैं, धागे के भी होते हैं, हाँ पटीक के भी होते हैं। तो हाँ, तो ये तो हम कितनी बार कोई चीज कर रहे हैं ना, हम उसके बस लिए। बस बस यही यहाँ पर भी वही हो रहा है। कितनी बार, संख्या कितनी बड़ी है, संख्या का गणित निकालने के लिए है ये। ओके। संख्या 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 है, संख्या को निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो जो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या आ रही है, ये किस चीज की संख्या आ रही है? ये हमारी श्रुत की, अच्छा श्रुत की संख्या आ रही है, ठीक है। शुद्ध ज्ञान से जितनी बड़ी संख्या जान सकते हैं वो। हाँ जी भैया जी, ठीक है, और समझ गए। आती है जगन्य परिता संख्या की मुख्यता से, उसमें से एक कम करेंगे तो ये आ ही जाएगी। हाँ जी भैया जी, वरना भैया जी। प्रमोद जी खारगर। वंदना भैया जी, तो मेरा चिंतन ऐसे चला कि जब केवली भगवान इतने बड़े अनंत को जानते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे, तो केवली भगवान के आत्मा में जो अनंत शक्ति है वही मेरी आत्मा में भी अनंत शक्ति है। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि इतनी शक्ति है आत्मा में। बिल्कुल सोच सकते हैं, उसके साथ इतना ही हमको सोचना है कि भगवान के अंदर जो अनंत शक्ति है मेरे पास भी वही अनंत शक्ति है। हाँ, तो वही अनंत वही। जितना बड़ा होता है, मतलब अभी वो प्रकट जब नहीं है तो मैंने कितने बड़े अनंत को दबाया है, ये हाँ हमको जानना है। जी जी। भगवान के यहाँ पर कर्म तो हट गए सिद्ध भगवान में, हमारे यहाँ पर हमने इतने कर्म लगा के लिए है, हमने इतना कीचड़ लगाया है, इतना मैल लगाया है अपनी आत्मा पर कि उसने उतने बड़े अनंत को भी ढक दिया। ये बात हमको समझनी है। तो फिर जो आत्मा में 47 शक्ति ऐसा ही क्यों बोलती है? तो इतनी अनंत शक्तियां तो हैं आत्मा में। आत्मा में अनंत शक्तियां है, क्यों नहीं है, किंतु अब छिपी हुई है। बस यही है। जब तक देखो दूध में घी है कि नहीं है, हाँ पर जब दुग्धाभिषेक बोलते तो दूध ही डालते हैं, और घृताभिषेक बोलते तब घृत डालते हैं। तो दूध में घी है तो दूध क्यों नहीं डालते हैं? या अगर मान लो रोटी को जब घी लगाना है तो रोटी को दूध, अरे दूध में तो घी है,
तो दूध क्यों नहीं लगाते वहां पर, रोटी को नहीं लगाते, है ना। मतलब दूध में घी तो है, किंतु दूध और घी दोनों अलग है। दूध को तपना होगा, तब जाकर के घी बनेगा, जो भी प्रक्रिया आगे होगी उसमें से वो घी होगा। बस ये बात है। अंदर छिपे हुए घी को कितना छिपाया गया है वो भी हमको इससे पता चलता है। मतलब आपने जो बोला अभी कि हमने इतने बड़े अनंत को दबा रखा है, हाँ, यानी हमने मतलब हमने हाँ, ऐसा संगति हमने की है, हाँ, कुसंगति की है। वो कुसंगति। कुसंगति वाला जो हमारा, हम जिसको मित्र समझ रहे हैं, वैसे वो हमारा शत्रु है। वो शत्रु, इतना प्रबल शत्रु को हमने अपना मित्र बना करके रखा हुआ है। तो उसके लिए इतना बड़ा पुरुषार्थ करने के लिए हमें सोचने का वो एक हाँ, बट वो अभी मिलता है। देखो, अभी देखिए प्रभु जी, यहाँ पर हमें कर्म शत्रु की हमें ताकत यहाँ पर पता चल रही है। हम्म। किंतु जब हम गुणस्थान प्ररूपणा को जब पढ़ते हैं तो विशुद्धि की ताकत पता चलती है। जी जी। क्योंकि वो जो आठवें गुणस्थान में जब कांडक होते हैं, सातवें गुणस्थान में जब अपसरण होता है, अरे कितने कोड़ा कोड़ी सागर वाले को तोड़ तोड़ करके वो नीचे बस अंतर्मुहूर्त प्रदान कर देते हैं। उतने समय में उतने वो निर्जरा हो जाती। बस वो मतलब, जैसे कर्मों की ताकत हमें यहाँ पर पता चल रही है, वैसे ही हमें अपने विशुद्धि की ताकत को भी पहचानना है, और उसी को महत्वपूर्ण पहचानना है। क्योंकि जब जाकर के मुझे कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि मेरी सेना कौन है, विशुद्धि है, और मेरे शत्रु की सेना कौन है, कर्म। तो कर्म कितना बलवान है ये तो जान लिया, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा शत्रु, उससे ज्यादा सेना मेरे पास है विशुद्धि की। तो बस अभी उसको जी निकालने मात्र की देर है। तो ये चिंतन आ रहा है कि करना क्या क्या है और कितना बड़ा काम बाकी है। बस बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया तो ये गणित का काम हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है भैया जी, ये गणित से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी से वो हमारा अनुभूति, इसी आज से तक हमारा अनुभूति समय तो आई नहीं बढ़ता हुई। है। जी जी। इसमें जो समय लगा रहे हैं हम, वो बहुत ही बढ़िया, अच्छा लग ये रहा है। जरूरी है, क्योंकि इसको जाने बिना भाव भासना नहीं बनती है। ये हम्म। प्रॉब्लम है। नहीं तो आप लोकानुप्रेक्षा पढ़ने के लिए क्या, जितनी गाथा है एक 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 देते हुए चले जाएंगे। 14 राजू, 7 राजू, पल्य, असंख्यात, सारी चीजें बोलते जाएंगे हम लोग, बट वो लौकिक बोलने गणित तो, मात्र से नहीं होगा। जी लौकिक गणित तो फिर बहुत ही तुच्छ है इसके सामने। अब तक मतलब अभी तक तो हम आवली वगैरह में नहीं आए, अभी चर्चा चलेगी इसके आगे। हाँ। वलौकिक गणित को बहुत दूर जाना है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद। भैया चलो अभी यहाँ से आगे बढ़े थोड़ा सा, क्योंकि मुझे एक अच्छा लग रहा है, गणित के साथ में आपकी भावभासना हो रही है, आपकी अनुभूति करने की पर भी जो आपका प्रैक्टिकल चल रहा है, और वो मेरे लिए ये इस स्वाध्याय का फलित है, और इसीलिए ये स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। तो एक पीडीएफ आपको भेजने से मेरा काम चल जाता। आगे बढ़े, चलिए। अब हमने कितनी संख्याएं अब तक जान ली, 8 में से, 21 में से 8 ही जाननी थी, उसमें से कितनी संख्याएं जान ली, कोठारी दीदी, कितनी जान ली, अनम्यूट कर लो। आपने वीडियो बंद कर लिया शायद। चलो कौन बताएगा, पूर्णिमा दीदी बोलो। दो भैया जी। कौन कौन सी। एक तो संख्यात और एक परिता संख्यात। दीदी कुछ आधा अधूरा बोलोगे तो मेरे को समझ में ही नहीं आता। ना 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 ना, एक तो जगन्य संख्यात जाना और एक हाँ, जगन्य परिता संख्यात जाना। अकेला संख्यात मत बोलो, जगन्य संख्यात को डाला, दो दो नंबर को, ठीक है। दो, हमने जगन्य संख्यात को डाला और जगन्य परिता संख्यात को जाना। बहुत बढ़िया। अब ये दो के आधार से जो जो जान सकते थे वो तो अपने आप ही हम लोग जान रहे हैं, है ना। जैसे जगन्य परिता संख्यात को जाना तो उत्कृष्ट संख्यात भी पता चला, उत्कृष्ट संख्यात पता है, जगन्य संख्यात पता है, तो मध्यम संख्यात भी पता पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सब लोग हैंडल्स हटा दो। अब अगला वाला जानना है, जघन्य युक्त असंख्यात। अगला वाला क्या जानना है, जघन्य युक्त असंख्यात। अब ये भी समझने में बहुत इजी है। कैसे, आप लोगों को दो का दूसरा घात ये समझ में आता है, कल वाली चर्चा, देय और विरलन, या दो से पांचवा घात, कल हमने जो चर्चा की थी, देय और विरलन, ठीक है ना। तो दो का पांचवा घात, इसका अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा। दो का पांचवा घात, अरविंद जी का हाथ ऊपर है, मनीषा दीदी, अब कोई तो नया चाहिए मेरे को। कुछ
कुसुम जैन इंदौर, कुसुम दीदी बोलिए, अनम्यूट किया है। भैया 2 को 5 बार 2 × 2 × 2 × 2 × 2 चलो, आपको समझ में आ गया है, आपके शब्दों से मुझे पता चला, बट लोगों को इंटू इंटू टुम 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 टू ऐसा कुछ तो समझ में आ गया, वो समझा नहीं है। ठीक है, थोड़ा डॉक्टर शैला दीदी को पूछते, डॉक्टर है वो। डॉक्टर शैला दीदी, आप जरा बताओ क्या करना है। 2 से 2 को गुना करना, फिर 2 से 2 गुना में ऐसे 5 गुना करना है, तो 32 आता है। बहुत बढ़िया। अब इसको परिभाषा में कौन डालेगा? दोनों चीजें ने बिल्कुल सही बोला। इसको परिभाषा में कौन डालेगा? दीपा दीदी। 2 ये देय है हाँ, और 5 ये विरलन है। बहुत बढ़िया। इसका अर्थ देय को 5 बार, देय को यानी 2 को 5 बार गुना करना। किससे? एक चीज रह गई, 2 2 को को 5 बार गुना करेंगे, किससे करेंगे? 2 को 2 से 5 बार गुना करना। मतलब देय को देय से विरलन बार गुना करना, परिभाषा ऐसी बनेगी। बहुत बढ़िया, ठीक है, सबको समझ में आ गई? क्लियर है? देय को देय से विरलन बार गुना करना, क्लियर है? शोभना दीदी अकलूज, क्लियर है? अनम्यूट किया है, बोलो एक बार। हाँ, 2 को 2 से 5 बार गुणाकार करना, मतलब ये 2 का 5वां घात आ जाता है। अच्छा, हाँ, ठीक है, बहुत ये बढ़िया। विकलन हो गया। हाँ, 2 के ये ऊपर 2 2 2 2 2 5 बार लिखते हैं, ये हाँ, विकलन से। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए, अब हमको क्या करना है? अब आपको लिख के लेना अगला, जघन्य युक्ता संख्यात इज इक्वल टू, जघन्य परिता संख्यात, जघन्य परिता संख्यात का जघन्य परिता संख्यात घात। मतलब क्या लिखोगे? अब आपको घात लिखने को मालूम है, देय में जघन्य परिता संख्यात, विरलन में भी जघन्य परिता संख्यात। लिखो n⁻n, मतलब क्या है? जघन्य परिता संख्यात का जघन्य परिता संख्यात घात। लिखा? ये क्या है? जघन्य युक्ता संख्यात है। ऐसे शब्दों में मत लिखो, गणित की अपेक्षा से लिखना है। जघन्य युक्ता संख्यात इज इक्वल टू, बराबर का चिन्ह लगाना है। आगे क्या लिखेंगे? जघन्य परिता संख्यात, और घात में भी जघन्य परिता संख्यात लिखेंगे। ठीक है, तो जघन्य युक्त असंख्यात मिल जाएगा हमें। कैसे लिखना है एक बार आपको अगर दिखाना है तो मैं दिखा दूं, यहां से शेयर कर रहा हूं। हरी पट्टी में जो लिखा है ग्रीन कलर की, वो देख लो कैसे लिखना है। जघन्य परिता संख्यात, और ऊपर छोटे अक्षर में फिर से जघन्य परिता संख्यात, क्योंकि विरलन जो है वो थोड़ा छोटा लिखा जाता है और सर पर राइट साइड में लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर किसी ने गलती करी हो तो सुधार देना। इसमें देय में भी जगत पर जघन्य परिता संख्यात है, और विरलन में भी जघन्य परिता संख्यात है। चलिए, इसका अर्थ क्या हो गया? कौन बताएगा? जघन्य युक्ता संख्यात का अर्थ क्या हो गया? सुनीता उकर कर दीदी, कहाँ गए? अभी अभी तो आपका वीडियो देखा मैंने यहाँ। हाँ, अनम्यूट करो दीदी। सर, जघन्य युक्ता संख्यात या उत्कृष्ट परिता संख्यात +1 करेंगे उत्कृष्ट तो वाली बात ही नहीं है, पहले जघन्य को निकालना है, जघन्य परिता संख्यात से लेना है। निकाल रहे जघन्य युक्ता संख्यात, और घात देय और विरलन में भी जघन्य परिता संख्यात है, उत्कृष्ट वाली कोई बात नहीं। जघन्य युक्ता संख्यात ये देय राशि है। हाँ, और उसकी बार हमको वो जघन्य देय राशि नहीं है। जगह एक, सबसे पहले क्या निकालना है हमको? जघन्य युक्ता संख्यात। हाँ, मतलब जघन्य युक्ता संख्यात को निकाल रहे हैं, तो देय में कौन है? जघन्य परिता संख्यात देय राशि है। हाँ, उसको परिता संख्यात बार लिख के आपस में गुणा करेंगे तो हमें जघन्य युक्ता संख्यात प्राप्त हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सबको क्लियर आ गई बात?
जगन्य परिता संख्यात को जगन्य परिता संख्यात से जगन्य परिता संख्यात बार गुणा करता है। नीचे लिख लो, एक उदाहरण लेते हैं। देय में 9 लिखो, विरलन में 9 लिखो। देय में 9 लिखो, विरलन में 9 लिखो। 9 × 9, 9 का 9वां घात, 9 का 9वां घात। कैसा लिखेंगे ये? लीला दीदी, नवी मुंबई, बोलिए कैसे लिखेंगे 9 × 9? 9 नीचे रजनी दीदी, लिखेंगे। एक मिनट, रजनी दीदी कितना आता है लिखने का नहीं है यहाँ पर, हमको 9 × 9 का अर्थ निकालना है। ठीक है, हाँ बोलो। मतलब 9 नीचे लिखेंगे, फिर ऊपर ब्रैकेट बना के ऊपर फिर 9 लिखेंगे। बहुत बढ़िया। ब्रैकेट एक सिंगल संख्या है तो ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा 9 भी लिख सकते हो। चलिए, लिखेंगे तो भी कोई दोष नहीं है, सही है। अच्छा, अब इसका अर्थ क्या करेंगे? इसमें जो ये 9 है, ये दे, क्या दे है, क्या बोला था इसको, दे बोला था। चलो, दे विरलन शब्द नहीं समझ में आते हैं, छोड़ दो। करना क्या है इसका, 9 करना को क्या है? 9 को 9 दे से विरलन 9 बार गुणा करेंगे। मतलब क्या करेंगे? मतलब 9 को पहले 9 से करेंगे, जितना आएगा उसको इस तरह 9 से को 9 9 को किस 9 को किससे गुना करें? एक मिनट, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो सिर्फ। 9 को किससे गुना करोगे? 9 से। हाँ, 9 को, अच्छा आपको इंग्लिश पसंद है, 9 को ही 9 से गुना करेंगे। कितनी बार करेंगे? 9 बार करेंगे। बस और इतना ही एक चाहिए, इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए। इतना, अभी अभी इतना ही चाहिए। अगले अगला अगला अभ्यास आगे, अभी इतना ही चाहिए। क्यों? मेरे पास इतने सारे यहाँ पर बैठे कि उनको उतना ही चाहिए अभी, बाकी और ज्यादा अभी हमको नहीं चाहिए। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? माया पखाड़ी दीदी, चलिए। जेटी गंगवाल जी, अगर मैं 5 करूं, 5 का 5वां घात, अर्थ क्या होगा? 5 को 5 से 5 बार गुणा करना है। 5 × 5 × 5, इतना ऐसा 5 बार करेंगे। ठीक है। माया पखाड़ी दीदी, 3�9, इसको क्या कहेंगे? 3 देय राशि, 9 विरलन बहुत राशि। बढ़िया। हाँ, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 9 बहुत वेळा। बढ़िया। यहाँ पर ये अब तक हमने बाकी के उदाहरण पहले देखे थे, देय भी उतना ही था, विरलन भी उतना ही था। अब यहाँ पर हमने देय अलग रखा और विरलन अलग रखा, तो 3 का गुणाकार 9 बार करना है, किंतु किससे? 3 का 3 से ही करना है। यहाँ पर अपनी परिभाषा महत्वपूर्ण है, देय का गुणाकार देय से ही होगा। ठीक है, कितनी बार होगा? विरलन बार होगा। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। क्लियर है सबको? समझ में आ रही चीजें? चलिए, अब ये देखो, मनीषा दीदी भी वापस उत्तर डाल रही है। यहाँ पर हमें उत्तर की अभिलाषा नहीं है, ये अपेक्षा नहीं है आप लोगों से। अब अगर आपको उत्तर ही डालना है तो उत्तर दे दो मुझे। किस चीज का उत्तर दोगे? जघन्य परिता संख्यात का, जघन्य परिता संख्यात घात। अब दे दो चार्ट का उत्तर। हाँ, सुनीता दीदी को सही बोले। क्या उत्तर आएगा? जघन्य युक्ता संख्यात। इसका उत्तर क्या आएगा? जघन्य युक्ता संख्यात। बात समझ में आ गई सबको? सुनीता बज दीदी, क्लियर हो रहा है ना? चलिए, अब यहां पर एक विशेष बात आचार्य भगवत का, ये सबको समझ में आ गई? इसके ऊपर कोई किसी का प्रश्न है? बाकी हैंडल्स हटा दो, प्रश्न वाले रख दो सिर्फ। चलिए, कोई प्रश्न नहीं है। तो अब यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, ये जघन्य युक्ता संख्यात जो है ना, वो जो राशि है, वो जो राशि आएगी, कितनी आएगी? रेखा दीदी, कितनी आएगी जरा बोलो तो। वो यहाँ तो संख्यात ही आएगी, असंख्यात। जघन्य परिता संख्यात हाँ, को जघन्य परिता संख्यात बार हमको लिखना है, तो जघन्य परिता संख्यात मुझे लिखनी है, क्योंकि जघन्य परिता संख्यात को जघन्य परिता संख्यात से ही गुना करना है। कितनी बार? जघन्य परिता संख्यात बार करना है ना? तो मैंने पूछा आपको कैसे करोगे, तो आपका उत्तर एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? ये तो अवधि ज्ञानी या
मन परिज्ञानी का विषय है, मैं नहीं हाँ कर सकती, मैं आज्ञा सम्यक्त से बता सकती हूँ, ये जगन्य युक्ता संख्यात है। ठीक है, बस ये चाहिए। अब जगन्य युक्ता संख्यात को ले दो, थोड़ी सी भाव भासना भाएंगे, क्योंकि ये मुझे पक्का पता है मन परिज्ञानी और अवधि ज्ञानी का है, किंतु जैसे छोटा बच्चा थोड़ा अपने हाथ फैला फैला कर अपनी शक्ति के अनुसार उसको जानने का प्रयास करता है, हम भी इस जिनवानी माँ के सामने बच्चे हैं, अपने हाथ फैलाकर अपनी बुद्धि से जानेंगे। कैसे बुद्धि से जानेंगे, पूरा तो समझ में नहीं पाएंगे, बट भावना पाएंगे। कैसी भावना पाएंगे, कहाँ तक पाएंगे? भाई मुझे जगन्य परिता संख्यात को दिखना है। जगन्य परिता संख्यात मतलब क्या हो गया, कितना जगन्य परिता संख्यात मतलब कितना? वो महाशला का कुंड भरने के बाद अंतिम अनवस्था कुंड में जितने राशि थी सरसों की, वो अंक प्रमाण राशि, उस अंक प्रमाण राशि को गुना करना है उसी अंक प्रमाण राशि से, उससे करना है उसी अंक प्रमाण राशि से। कितनी बार करना है, उसी अंक प्रमाण करना है। थोड़ा एक इंजेक्शन जितना चुभता है उतना तो थोड़ा तो है ना, पाव टूटने इतना नहीं, बट इंजेक्शन चुभता है उतनी तो भाववासना हो सकती है ना? होती कि नहीं हो रही है? सरसों ही सरसों, अनगिनत सरसों दिख रही है, अनगिनत सरसों को अनगिनत सरसों से अनगिनत बार गुणाकार करना है, इतनी भावभासना अंदर हो रही है। अब आचार्य भगवान कहते हैं ये जो संख्या आएगी जगन्य युक्ता संख्यात, कितनी सरसों दिख रही है वो जगन्य युक्ता संख्यात में? कोई सरसों दिख रही है क्या? सरसों का भंडार, अनगिनत सरसों का भंडार दिख रहा है। उतने समय एक आवली में होते हैं। बोलो महावीर भगवान की जय। ये जगन्य युक्ता संख्यात को महसूस कर रहे हो क्या? कुछ तो, थोड़ा तो बहुत की अपेक्षा से तो कर रहे हो। उतना जगन्य युक्ता संख्यात एक आवली में है भैया। और ये चुटकी बजाते हो ना आप लोग, चुटकी, ये चुटकी में संख्यात आवलियां हो जाती है। इस चुटकी में संख्यात आवलियां होती है। उस संख्यात आवली में से एक आवली में जगन्य युक्ता संख्यात, इतनी वो सरसों के प्रमाण समय होते हैं। मतलब आवली में कितने समय होते हैं, अर्थात समय कितनी छोटी चीज है, ये बात पता चल गई। समय कितनी छोटी चीज है। हम चुटकी बजाने से संख्यात आवलियां हो रही है, उसमें से एक आवली मुझे ले रही है, और एक आवली में असंख्यात समय है। वो असंख्यात कौन सा है? तो जगन्य युक्ता संख्यात है। जगन्य युक्ता संख्यात कैसे आया? जगन्य परिता संख्यात को जगन्य परिता संख्यात से गुना करके उसको कितनी बार करना है? जगन्य परिता संख्यात बार उसको गुना करना है। और जगन्य परिता संख्यात कितना है? एक महाशला का कुंड भरने तक अनवस्था कुंड जो 66,000 से भी ज्यादा बार अनवस्था कुंड भरा था, उसके अंतिम अनवस्था कुंड में जो सरसों आई थी वो सरसों अंक प्रमाण। बोलते बोलते थकान हो रही है, फिर भी आवली के समय खत्म नहीं होंगे। तो ये हो गई एक आवली के समय। प्रभु जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हो? नहीं अभी बताइए, एक आवली में आपने बताया जगन्य युक्ता संख्यात समय है। समय है। एक आवली में कितने समय होते हैं? जगन्य युक्ता संख्यात प्रमाण समय होते हैं। मतलब वो जगन्य परिता संख्यात से कोई मतलब नहीं, युक्ता संख्यात उसके साथ संबंध लगा सकते हो। कैसे? वो तो ठीक है, वो तो लगा सकते। हाँ, मतलब जगन्य युक्ता संख्यात से जो संबंध लगेगा वही संबंध है। ठीक है, वो तो लगा सकते हैं, लेकिन मतलब देख रहे हैं इसका प्रमाण कितना बढ़ता जा रहा है, समय का कितने समय बढ़ गए। बिल्कुल, मतलब एक आवली में असंख्यात समय होते। असंख्यात समय आज तक कितनी बार बोला? एक आवली में असंख्यात समय, वो असंख्यात कितना बड़ा है। अच्छा, अब अगर समय कितना छोटा है ये अगर पता चलता है, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? समय कितना छोटा है, कुसुम दीदी, शैला दीदी, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समय कितना छोटा है, बहुत छोटा है। एक चुटकी वाले में संख्यात अवधि हो गई, और एक अवधि के अंदर एक युक्ता संख्यात। और एक युक्ता संख्यात कितना बड़ा है? जगन्य परिता संख्यात से जगन्य परिता संख्यात को गुना करके अनंत जगन्य परिता संख्यात बार गुना करना है। और जगन्य परिता संख्यात में वो अंतिम अनवस्था कुंड वाले सरसों प्रमाण है। इतनी बड़ी संख्या है ये एक अवधि के समय। इसका मतलब समय कितना छोटा हो गया, समय बहुत छोटा हो गया। और अगर इतना समय छोटा है
तो एक कोटि जगह आगे मरण करके अगली जगह पर जन्म लेने की जो हमारी विग्रह गति, आज तक हम लोग मोड़े वाली, बिना मोड़े वाली, 3 समय ज्यादा से ज्यादा, ये सारी जो चर्चा करी, वो 2 समय 3 समय, रुजु गति से जाने वाला तो 1 समय में पहुंचता है। तो वो कितने कम समय में हम लोग मरण हो करके दूसरी जगह जाकर के पर्याप्तियां शुरू भी करते हैं। बात समझ में आ गई? कितने कम समय में जाते हैं। अरे यहां पर तो अंतिम सांस ली कि नहीं, निर्यापक आचार्य महाराज को पता चलने से पहले आपकी वहां पर पर्याप्ति पूर्ण हो गई। बात समझ में आ गई है? अगर संलेखना करोगे तो अब आपको सोचना है, अगर ऐसी बात है और जिसका अकाल मरण हो रहा है, उस अकाल मरण में आयु तो खत्म होने वाली नहीं थी, अब एकदम से आयु खत्म हो रही है, तो उस अंतिम अंतर मुहूर्त में कैसे अगले आयु का बंध होता होगा? जिनकी आयु अब तक नहीं बंधी थी, कैसे अगले आयु का बंध होता होगा? उसमें तो कितने हैं, अंतर मुहूर्त में कितनी आवलियां आ जाएगी, अंतर मुहूर्त में कितनी आवलियां आएगी? स्मिता दीदी। भाई भैया सासदन गुणस्थानचं तेवढाच आहे ना सासाधन की गुण स्थान तो बहुत अच्छा, आपने एक नई बात निकाली मेरे प्रश्न के प्रश्न में, और उन्होंने बोल दिया कि कम से कम एक एक समय समय ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा हे आवली 6 आवली। तो 6 मतलब सासाधन गुण स्थान का समय भी कितना छोटा है, बट समय की अपेक्षा, समझ में आ रही बात? तो अगर हम देखेंगे कि एक आवली प्रमाण, अब जहां जहां आवली शब्द लगाते हो, जहां जहां आवली, और कहाँ लगाते हैं, आबाधा में लगाते हो, कहाँ कहाँ आवली शब्द हम लोग लगाते हैं, सब जगह लगा करके देखो। अब मुझे इतने बड़े समय जब दिखते हैं, पर समय इतने बड़े हो गए तो भी समय बड़ा नहीं है, समय स्वयं बहुत छोटा है, समय स्वयं बहुत छोटा है, यहां पर समयों की संख्या ज्यादा है। तो जहां पर 1 समय की चर्चा, 2 समय की चर्चा, भगवान समुद्घात कितने समय करते हैं? भगवान का समुद्घात बहुत बार लोग प्रश्न पूछते रहे, अरे भैया वो उनके इतने सारे भगवान के, केवली भगवान के परमाणु आत्म प्रदेश फैलते हैं, वो हमारे भी शरीर से आर पार होते, फिर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? अरे आप लोग महसूस करो तो, एक पिन चुभती है, एक पिन चुभती है तो उसका एहसास कब होता है, उसमें कितने समय निकल जाते हैं एहसास होने तक, हमारा रिफ्लेक्स, उसमें कितने समय निकल जाते हैं? बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है? उसमें कितने समय निकल जाएंगे, और भगवान तो 8 समय में पूर्ण कर रहे हैं, 4 फैलने के, 4 सिकुड़ने के, और आप लोग उसमें लगाते बेटा, अच्छा ये प्रतर है, इसमें कार्बन का योग होगा, लोग पूर्व में कार्बन का योग होगा, एक में दंड के समान जाएंगे। मतलब जब वो पढ़ते रहते हैं तो हाँ, आराम से अंदर से लेजर के बीम जैसी बीम निकल रही है, भैया ने दिखा दिया पीडीएफ बना करके, हाँ या ना? दंड में क्या होता है, अच्छा कपाट में क्या होता है, आजू बाजू फैलते हैं, कितना, अरे आजू बाजू फैलते हैं, कहा कितना फैलते हैं आजू बाजू में, जितना लोकाकाश की बात बोले वहां तक फैलते हैं प्रभु जी। अब भाव भासना कर लो, वो कितने समय में फैलते हैं, 1 समय में फैलते हैं। कपाट का समय कितना है फैलने का, 1 समय। समझ में आ रही है बात? और आधुनिक विज्ञान की अगर हम लोग चर्चा करें तो, आधुनिक विज्ञान की चर्चा करें तो 1 सेकेंड है, मिली सेकेंड उसके 100 टुकड़े करके मिली सेकेंड कर दिया, 1000 टुकड़े करके माइक्रो सेकेंड कर दिया, नहीं 1000 टुकड़े करेंगे तो मिली सेकेंड हो गया, और 1 मिली सेकेंड के 1000 टुकड़े करो तो माइक्रो सेकेंड हो गया, और नीचे चले जाओ नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड से पिको सेकेंड, अरे कहां तक पहुंचे, कुछ भी नहीं पहुंचे, कहां तक पहुंचे, कुछ भी नहीं पहुंचे, समय तक पहुंचने के लिए बहुत, अभी बहुत दूर जाना है। समझ में आ रही बात? और ये कौन जान सकता है, केवली भगवान जान सकते हैं। और इसीलिए केवली भगवान ने जो चीजें बताई है उसको अकाट्य है, वो तीनों कालों में उसको कोई बदल नहीं सकता है। हो सकता है थोड़े समय के लिए किसी को लगे अरे ये ऐसा कैसा बता दिया, क्यों? क्योंकि ये काल के प्रमाण की अपेक्षा से हम, अपनी बुद्धि इतनी कम है, हम उस बुद्धि से उसको पकड़ ही नहीं सकते, किस अपेक्षा से, क्या, कैसे, कहा है, इन चीजों की चर्चा करो तो यहां पर युक्ता संख्यात के साथ में, जगन्य युक्ता संख्यात के साथ में एक आवली जोड़ने से आज हमारी ये भावभासना हो रही है कि भैया ये इतनी छोटा समय है। अगर इतना छोटा समय है तो 2 समय में, 3 समय में, 1 समय में होने वाले कार्य 8 समय में। और सबसे बड़ी बात क्या है, रोने धोने करने जहां बैठ जाते हैं व्यक्ति जाने के बाद,
अब सोचो, आप यहाँ पर रो रहे हो, वो कहाँ चला गया, उसको जाने में कितना समय लगा? कुछ है, 2 समय, 3 समय, अगर रुचि को 3 से गया तो 1 समय। भगवान अभी अभी पंचकल्याणक से कोई कोई आए होंगे, पंचकल्याणक से जो आए हैं निर्वाण का, अभी भी नमोकार तीर्थ से आए कि नहीं आए हो? आए हो। वहां पर निर्वाण कल्याणक देखा, क्या देखा निर्वाण कल्याणक में? अरे निर्वाण कल्याणक में वो अग्नि कुमार देव जब तक आगे अग्नि चला रहा है, 1 समय में तो भगवान निकल गए। 1 समय में मध्यलोक से सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। 1 समय कितना छोटा है, आप देखो हो रही कि नहीं कुछ अनुभूति, कुछ भावभासना, कुछ तो अंदर उथल पुथल हो रही कि नहीं हो रही है? 1 समय कितना छोटा है, कितने कम समय में भगवान चले गए। अच्छा, इसका मतलब है एक परमाणु भी 1 समय में 14 राजू जा सकता है। कितनी शक्ति हो सकती है उस पे जाने की? अब बोलो, इतना दूर जाने की। जाए तो यथायोग्य समय से जाए तो बाजू वाले अणु तक जाए, परमाणु तक जाए तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाए तो 1 समय में जाता है, नहीं तो 1 समय में पूरा 14 राजू। अभी तक तो राजू को नहीं समझा है, अभी तो सिर्फ जगन्य युक्ता संख्या को समझा है। हाँ भाई, किसी के प्रश्न है इसके ऊपर? जिनके प्रश्न नहीं हो, हैंडल्स हटा दो। प्रमोद जी खारगर, बोलिए। तो भगवान जब एक समय में 7 राजू सिद्धालय में चले जाते हैं तो वो शक्ति की कल्पना वो चिंतन में आई, ये आपने जो समझाया उससे। बिल्कुल, मतलब कितने कम समय में वो, मतलब एक देखिए, हमारी आत्मा कर्म रहित तो, क्योंकि यहां से वहां जाने का कारण क्या है? एक ही तो कारण है, कर्म रहित बना। और हल्का आप और हम यहाँ पर क्यों अटके पड़े हैं? कर्म के साथ है। और कर्म इतने 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 छोटे हैं कि आज तक कहा भी किसी का भी डिसेक्शन कर दिया, कहीं भी कुछ है तो समझ में आने वाली बात नहीं है। इतने कर्म लगे हुए हैं, इतना बोझा है हमारी आत्मा के ऊपर, वो हमको पकड़ करके आ बैठा है। हाँ, ठीक है भैया। ये भावभासना की बात है। विजय लक्ष्मी दीदी। ये जगन्य युक्ता संख्यात इज इक्वल टू 1 आवली के 1 समय क्या? एक आवली की 1 समय कैसा होगा? आवली में जितने समय आते हैं उतने, नंबर ऑफ समय इन 1 आवली। अच्छा 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 अच्छा, नंबर ऑफ समय। हाँ, वो थोड़ा मैं इंग्लिश मीडियम के लिए बताना भूल गया, नंबर ऑफ समय इन 1 आवली, ठीक है। मतलब वो कितना बड़ा रहते हैं वो जगन्य परिता संख्यात रेस टू जगन्य परिता संख्यात ना। तो मतलब महाशलाका कुंड एक बार भरने पर जब अनावस्था कुंड की जो साइज रहती है उतना अंक प्रमाण, रेस टू उतना अंक प्रमाण इज इक्वल टू जगन्य युक्ता संख्यात। देखो बिल्कुल सही बात है। चलिए, महाराज जी पधार चुके हैं, गुरुदेव। सब लोग पहले दर्शन कर लेते हैं, स्पॉटलाइट कर लेते हैं। जय हो प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ जी प्रभु जी, कुछ पूछना है? भगवान, हम बस महाराज जी को थोड़ा सा अपडेट करता हूँ। महाराज जी, हम लोग इसकी अनुभूति करने, अनुभूति तो छोड़ दीजिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं। जगन्य युक्ता संख्यात में 1 आवली के समय होते हैं, तो जगन्य युक्ता संख्यात कितना है, थोड़ा बहुत एक अंदाजा लगाया जा रहा था। और उसकी अपेक्षा से समय अगर उसमें 1 आवली के इतने होते हैं तो 1 समय कितना छोटा हो गया। और अगर 1 समय इतना छोटा है तो विग्रह गति में हो या जहां जहां पर हम समय की चर्चा करते हैं, समुद्घात में हो, कितने कम समय में हम लोग उसमें ये सारी प्रक्रिया होती रहती है। एक पलक झपकने में असंख्यात आंवली होती है। एक पलक झपकने में संख्यात आवली, जैसे हम चुटकी में कहते हैं। हाँ, और एक आंवली में असंख्यात समय होते हैं। और वो असंख्यात कौन सा है? जगन्य युक्ता संख्यात। हाँ, और ऐसा आगम प्रमाण जो बताते हैं समय की डेफिनेशन, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु मंद गति से आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसमें मूल है मंद गति। क्या? जी जी। मंद गति से आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसे 1 समय कहते हैं। अच्छा, और तीव्र गति से 14 राजू लोकाकाश शुद्ध पुद्गल परमाणु 1 समय में तीव्र गति से 14 राजू लोकाकाश जाता है। मतलब ये उतनी शक्ति उसमें है? उतनी शक्ति, शक्ति प्रमाण है जो युक्ति से अपन ने निकाला है।
वो ऐसा यदि शुद्ध उद्गत परमाणु जाने लगे शुद्धात्मा जैसे, तो सारा आकाश खत्म हो जाए, इधर उद्गत परमाणु शुद्ध उधर ही इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पर आ शुद्धात्मा जाए के समान। जी। मतलब ये संभावना सत्य की जैसा इसको लेना चाहिए। हाँ, संभावना सत्य है कि कई चीजें जो है हम लोगों में कई चीजें किंवदंतियों से जो चली आ रही हैं उनका संशोधन होना चाहिए। जी जी जी। चलिए प्रभु जी, आपका प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं आप? तो मैं इसी में कर रहा था कि जब एक समय में अनंतानंत कर्म हमें बनते हैं, कर्म परमाणु बनते हैं एक समय के अंदर, तो बैठे बैठे अभी भी बैठे बैठे कितना समय हुआ, कितना समय हुआ, कितने अनंत परमाणु एक मतलब बनते चले जा रहे हैं, मतलब उनका तो देखो अब तक है ना प्रभु जी, अब तक है ना संख्यात असंख्यात अनंत, हम जैसे चाहिए मर्जी, जैसे रंग पंचमी में हाँ क्या वो होली में जैसे रंग अपने मर्जी से डालते हैं ना, कैसे भी उड़ाते हाँ हैं, वैसे शब्दों को बिल्कुल कैसे ही उड़ाते थे। अब देखो बिल्कुल। कैसे, अब असंख्यात बोलते ही दिमाग में अच्छा कौन सा वाला असंख्यात। अच्छा अभी तक तो ये हाँ, आपकी चर्चा हो गई, अभी आपको और एक सूत्र लिखना है, आज आज हमको उसके ऊपर पूर्ण करना है। अभी तक तो हमने जगन्य युक्ता संख्यात को देखा, अगली संख्या कौन सी देखनी है? जगन्य असंख्याता संख्यात को देखनी है। अब उसका इसमें सूत्र ये लिखिए। भी इसमें ये भी था ना कि अगर हम जो अशुभ कर्म हमारे मतलब अभी कोई भी अशुभ काम करते हैं तो हमें लगता है भी 1 सेकंड किया कुछ नहीं, चलो वो ये कल, लेकिन 1 सेकंड में भी कितनी कर्म हमारे साथ बन गए। अब बहुत सही कहा आपने, अब समय प्रबंधक की चर्चा करो। प्रति हाँ और समय कर्म बन रहे हैं, तो हाँ कितने कम कम समय में हमारे मतलब जो एक समय है उसमें अनंत परमाणु जो आ रहे हैं। अब हमको बिल्कुल समझना है कि वो प्रति समय बंद करके कैसे अनुभाग स्थिति और उसकी सब पड़ती होगी, ये आपको देखना है इसमें। बिल्कुल वही मैं महाराज जी देख कुछ रहा कह था रहे हैं, महाराज जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए महाराज जी। लाल मिर्ची सूख रही है, उस पर हाथ फेर दो। लाल मिर्ची सूख रही है, देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, लाल मिर्ची सूख रही है उसके ऊपर हाथ फेर दो। हाथ फेर दो और बिल्कुल जो छिमली है ना उसका पूरा आंख पे लगा लो। अच्छा, जो जितना छुआ है उसको आंख को लगाओ। नहीं, जितना नहीं छुआ है, हाँ हाथ फेरने के बाद पूरे हाथ को अलग रख दो। केवल आंख की जो छुंगली, हाथ की जो छिंगली है ना, छोटी उंगली, हाँ 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 जैसे काजल आंचते हैं, हाँ। ऐसे हल्का सा लगा लो। अच्छा, हल्का सा सिर्फ जो सूख रही है मिर्च उसको हाथ, उसके ऊपर हाथ फेर करके उंगली का, छोटी उंगली का बिल्कुल कॉर्नर थोड़ा सा आंख में लगा लो। फिर 3.5 हाथ का जो शरीर है ना हाँ बिना ढोलक मंजीरे के कीर्तन करेगा। मेरे ये महाराज जी आगे कर्म क्या की कहना चाह अनुभूति रहे है, फीलिंग है। आगे आगे क्या कहना चाह रहे थे आप? ये आगे जाना 3.5 हाथ का शरीर है, हाँ बिना ढोलक मंजीरे के कीर्तन करेगा। अच्छा, बिना ढोलक मंजीरे के कीर्तन करेगा, ऐसे हाय महाराज जी हाय बोल हाय रहे हाय 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 हाय। तो हैं। इतनी से स्थान पर इतनी वर्गनाएं जो हैं अंदर लगी हुई हैं कि जो हमारे 3.5 हाथ शरीर को और मछली के समान तड़फड़ा देती हैं, तो उसकी कल्पना कीजिए सही बात है। ये सिर्फ पूरे मजाक वाली हाथ बात में नहीं है, सब कितनी लोग समझते वर्गनाएं हैं इसको। होंगी। एक नंबर का उदाहरण दे रही। वो देखिए, मतलब इतना सा है कि हाथ फेरने से कितने लगे होंगे, अब क्या लगे, वो तो पुद्गल है मिर्ची, उसके यहाँ पर क्या लगे, परमाणु तो कुछ लगे वहां पर मिर्च के। अब उसमें से वो जो परमाणु जो है उसमें मिर्च के सारे गुण धर्म है उसमें, क्योंकि द्रव्य को छोड़ करके गुण थोड़ी रहेंगे, तो जो द्रव्य आ गया अपने गुण सहित आ गया, और वो गुण उसका तीखापन वो भी उतना सा अगर लग जावे तो वो इतना उत्पात बता सकता है। मतलब अपने गुण के साथ में ही तो वहां पर जो भी परमाणु आते हैं सारे गुण के साथ आते हैं। महाराज जी बहुत बढ़िया सुंदर उदाहरण दे दिया। यही कर्म की फीलिंग है। बस हाँ, अब इसको कर्म पर लगा दो कि एक समय में बनते हैं, और जब इतने छोटे हैं किंतु अनंत में बनते हैं, किंतु अपने साथ में उत्पाद अच्छा, वो मचाने की शक्ति और लेकर के आते दिखते हैं। नहीं है, वो हाथ फेरा तो दिखते नहीं है, ऐसे बिल्कुल कर्म नहीं दिखता है। सही है, बिल्कुल सही है महाराज जी। और अपने उत्पाद करने की जो शक्ति वहां पर बचाए, उत्पाद बचाने की जो शक्ति लेकर के आता है साथ में। देखिए उसमें से अगर चारित्र मोहनी भी है, चारित्र मोहनी है, तो देखते देखते व्यक्ति उसके साथ में ऐसा मोहित हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि कैसे उसके साथ में क्या चीजें हो रही है। अगर बुद्धि को भ्रमाने वाली बात है, आसाता वेदनी हो साता जो भी उसका कर्म लेकर के आ रहा है, अरे अच्छे अच्छे विद्वानों को बोलते बोलते एकदम से शब्द याद नहीं आ रहा है, ये उस कर्म हाँ, की मतलब वो बरसों से वही परावर्ती चीज कर्म। पढ़ा रहा है। सामर्थ्य देखो उस हमारा भी कर्म की। करंट चला जाता है, बोलते बोलते स्मृति खो जाती है, अब संदर्भ कौन सा था भूल जाती। बिल्कुल, मतलब देखिए इतनी बड़ी बात
ये इसीलिए इन चीजों से हमें पता चल सकता है कि हमको भ्रमित करने वाले कारण जो कर्म है, जो इतनी बड़ी तादाद में हमारे साथ में लगे हुए हैं, तो हमारे इतने बड़े शत्रु और उसमें शत्रु के छोटे छोटे कणों में भी कितना सामर्थ्य है हमको तकलीफ देने की, तो हम उसके साथ रह रहे हैं। तो जब से जब, बस इसके साथ में हमको इतना भी याद रखना है, मेरे पास अपनी सेना विशुद्धि की है, और विशुद्धि की जो ताकत है उसकी तरफ भी हमको बढ़ना है। आज तो हम सब लोग शत्रुओं की ताकत की चर्चा कर रहे हैं, हमें अपने विशुद्धि की ताकत की चर्चा करनी है, क्योंकि क्यों, फाइनली विशुद्धि ही है जो कर्मों के ऊपर विजय मिलाने वाली है, उसके ऊपर बनाने वाली है। तो विशुद्धि ही हमेशा जीतेगी कर्म के सामने। क्यों, अगर ऐसा नहीं होता तो एक भी व्यक्ति, एक भी जीव सिद्ध नहीं होता। और इतने अनंतानंत हुए हैं, इसका मतलब ये हो गया अनंतानंत जीवों ने कर्मों के शत्रु को विशुद्धि के जोर पर ही हराया है। तो अगर उन्होंने हराया तो हम और आप भी बिल्कुल हरा सकते हैं। बस पंकज इतना भाई ही। जी, हाँ महाराज जी। तत्वार सूत्र का 6वां अध्याय जी यदि हम सब लोग समझ लें कि कर्म के आश्रव कैसे हो रहे, जी उसके 9 कर्म की पूरी चर्चा 6वें अध्याय में है। जी जी जी। और वहां पर 9 तो सिर्फ कर्म को हम संकेतात्मक है ठीक महाराज जी। कर सकते हैं, जान सकते हैं। जी जी, वहां तो कौन सा संकेतात्मक कर्म है। उदय में आएगा ये हम नहीं समझ सकते, लेकिन जो आश्रव हो रहा है, आश्रव पूर्वक ही बंद होता है, और आश्रव से बंद होकर के ही सत्ता होती है। आश्रव को रोकने से संवर होगा। तो हम आश्रव पर दृष्टिकोण रखेंगे तो कम से कम नवीन कर्मों को तो हम समृद्ध करेंगे, और सत्तागत कर्म भी जब हम संवर करेंगे तो संवर पूर्ण निर्जला का भी हमारा कदम बढ़ेगा। जी 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 तो हम तो बार बार कहते हैं कि कर तत्वार सूत्र का 6वां अध्याय हर श्रोता को, हर जो आपके उसमें ऑनलाइन में है, सबको एक एक बार नहीं 10-10 बार समझ लेना चाहिए। क्योंकि जब भी हम किसी के मन वचन काय के जो परमन करते हैं उसमें हमें 9 कर्म दिखाई देता है। इस 9 कर्म से का जो है, इस कर्म का ही 9 कर्म है। जी जी जी। तो इन प्रदोष चीजों को निंदा सामने रखेंगे तभी तो। आचार्य साधनो घाता ज्ञान दर्शनावरणियो, हम्म। ये फीलिंग में आता है कि कोई अच्छी बात बता रहा है जिसको समय नहीं है या मिथ्या दृष्टि है, और अंदर ही अंदर ये क्या बक रहे हैं, हमको जाना है, हमको ये कब बंद करेंगे, कब जाएंगे। तो मानसिक रूप से हम जो प्रदोष करते हैं, अच्छी बात बताने पर भी वह जो है कहता है ऐसा नहीं है। तो अपने अज्ञान को ज्ञान रूप प्रदर्शित करने की जो भावना है वो निम्न है। अपने अज्ञान को ज्ञान रूप प्रदर्शन करने की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, पूज्यपाद आचार्य ने उसका जो लक्षण लिखा है, नहीं ऐसा नहीं है और मैं नहीं जानता। पहले निषेध किया है दूसरे का, फिर खुद का निषेध किया है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता। तो खुद जानता नहीं है, दूसरे की मानता नहीं, ये निंदा हो है। जी। खुद जानता है, दूसरे को नहीं बताना चाहता, ये मात्सर्य है, ईशा। ये चीजें हम सबके जीवन में प्रैक्टिकल रूप से जुड़ी हुई है। किसी से पूछने जाना ही नहीं है। कोई प्रयास कर रहा है जानने का, उसमें अंतराय डालना, सीख ना ले, लाइट बुझा देना, किताब छुपा देना, हल्ला मचाना। महाराज जी, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, बरसों से इन चीजों को पढ़ा है, पढ़ करके ज्ञान में भी आ गया। अगर क्वेश्चन पेपर में अगर पूछते हैं तो बिल्कुल उत्तर लिख करके 100 में से 100 अंक प्राप्त कर रहे हैं, किंतु जब करने की बारी आती है तब ये चीजें याद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आचरण में नहीं जा रहे, हम अपनी आत्मा को नहीं बता रहे ये चीजें। आचरण मूल बात है कि हमने फीलिंग पैदा की नहीं। हाँ, बस यही बात है। हमने शब्दों को रटा है। आज हमारा यही प्रयास चल रहा था कि एक समय, अरे एक समय अवधि में अनंत असंख्य समय होते, रटा हुआ है हम लोगों ने बिल्कुल। बट ये आज जब ये हम लोगों ने जगन युक्ता संख्यात तक जब सरसों के माध्यम से आते हैं, तो उसको देख करके सबकी आज अनुभूति ये हो गई थी कि अपने आप चिंतन शुरू हो गया, अरे बाप रे समय इतना छोटा है। अगर इतना छोटा है तो यहां से मर करके दूसरी जगह जहां पर जा रहे हैं, विग्रह गति तो 2 दिन 3 समय, एक समय की कितनी कम है। यहाँ पर रोते बैठते, उसके बीच में तो जाकर के वहां पर पर्याप्त भी पूरी कर दी उसने। अब इन चीजों की तरफ देखने का हमारा जो दृष्टिकोण है वो बदल रहा है, ये महत्वपूर्ण है। चलिए, आचार्य भगवान यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं, वैराग्यनंद जी महाराज। आचार्य श्री का 1 मिनट, अभी तो थे यहाँ पर, अभी तो उनका खुल गया था।
होस्टिंग भी है। आचार्य भगवान तक मेरी आवाज जा रही है? शायद आकर के अपनी चर्चा चल रही करके महाराज जी चले गए शायद। चलिए आचार्य श्री आने तक हम लोग फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुसुम दीदी आप कुछ बोल रही है? भैया अभी अभी हमारे एक पहचान वाले बहुत धर्मात्मा थे, अभी रिसेंट की बात है, वो चलते चलते थोड़ा सा गिर गए और एकदम ये करने लगे कि आप कौन है मैं कौन हूँ। तभी ऐसे लगा केमिकल लोचा होगा कुछ, पर अब समझ में आ रहा है कि ऐसे कुछ है क्या। देखो आपको हमेशा बाह्य निमित्त का और अंतरंग निमित्त, ये दोनों के ऊपर हमेशा कार्य दो चीजों से होता है, इस चीज को कभी नहीं भूलना है। ठीक है, तो अंतरंग निमित्त को अंतरंग निमित्त की अपेक्षा से जानना, बाह्य निमित्त को बाह्य निमित्त। बाह्य निमित्त में ज्यादा से ज्यादा कौन है? पुद्गल ही है क्रियाकारी। धर्माधर्म तो शांत बैठे हुए हैं, उनका सिर्फ अस्तित्व है वहां पर। ठीक है ना, वो गिरते वक्त भी जिसने क्या कर दिया क्या नहीं किया खुद होकर के तो उन्होंने नहीं गिराया। पर अब जो भी है, अब ये जो है वर्तने की अपेक्षा से बाकी द्रव्यों को छोड़ दो मुख्यता से। अब मान लो गिर गए, गिरते गिरते अगर मान लो कहीं कॉट का कॉर्नर लग गया, बेड का कॉर्नर लग गया, या फिर जो दीवार है दीवार का कॉर्नर लग गया, और उस समय में ऐसी जगह पर आघात हो गया कि और अंदर की और कुछ जो शरीर के अंदर के जो हमारे अंग उपांग होते हैं उसको क्षति पहुंच गई, तो उसका क्या परिणाम? मतलब ये सारी चीजें नो कर्म की अपेक्षा से बाह्य निमित्त, नो कर्म मतलब बाह्य निमित्त जो वहां पर बन रहा है वो भी रहता है, और अंतरंग निमित्त तो उद्दीर्ण होकर के आ जाता है। इस दोनों की तरफ से इसको देखना चाहिए। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरु उनके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा का करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।